दशरथ जी के पास कि महाराज मुझे यज्ञ करना है, मुझे राक्षस लोग यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे श्री राम को दे दीजिए। तो बला और अति बला विद्या विश्वामित्र जी ने श्री राम को प्रदान किया। अयोध्या में तो जन्म अयोध्या में हुआ, श्री राम यहाँ आए और गंगा पार करके बक्सर चले गए। चिरांद और राम का क्या संबंध है? चिरांद से राम का संबंध आखिर कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम चिरांद में हैं, जहां पर इस तमाम मसलों पर बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चिरांद का कहीं ना कहीं संबंध बौद्ध धर्म से भी है, लेकिन वास्तव में इसकी जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो क्या है? चिरांद एक वो जगह है जिसका जिक्र हमेशा से होते आया है, बावजूद इसके अभी भी लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है कि इसके विषय में लोग से बात किया जाए तो वो आसानी से इसे समझ सके, क्योंकि इसके इतिहास को कहीं ना कहीं किताबों तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी वही है कि चिरांद से श्री राम का क्या संबंध है। महाराज जी से जुड़ने जा रहे हैं और जानते हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं। क्या संबंध है श्री राम से चिरांद का? चिरांद से संबंध श्री राम का है। जब दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए तो महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या याचना करने के लिए गए दशरथ जी के पास कि महाराज मुझे यज्ञ करना है, मुझे राक्षस लोग यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे श्री राम को दे दीजिए, श्री राम लक्ष्मण को दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा कि हमारे चौथेपन में 4 पुत्र हुए हैं और राम मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, राम को न मांगिए, मैं अक्षौणी सेना लेकर के चलूँ, सब राक्षसों को सब ठीक कर दूँ। किंतु विश्वामित्र जी को जानकारी हो गई। विश्वामित्र जी महाज्ञानी थे, तीनों काल के ज्ञान रखने वाले थे, तपस्या करके। तो विश्वामित्र जी गए और श्री राम लक्ष्मण को मांग करके यह गंगा के इस पार आ गए, और इस पार आकर के राम लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र जी ने विद्या प्रदान कर दी कि राक्षसों की नगरी में जाना है तो इनको ऐसी विद्या दे दी जाए कि किसी प्रकार के राक्षसों का असुर शक्तियों का इनके ऊपर कोई प्रभाव न हो। तो बला और अति बला विद्या विश्वामित्र जी ने श्री राम को प्रदान किया, और अति बला विद्या दे करके विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा हो गई। फिर आगे की यात्रा कहते हैं कि महाराज अहिल्या उद्धार है, ये है गौतम आदि उद्धार है, अहिल्या उद्धार है। फिर जनकपुर की यात्रा करते हैं, कहते हैं कि प्रभु एक और यज्ञ है, धनुष यज्ञ है। तो फिर भक्ति के साथ श्री राम का संबंध होता है। और फिर तो चिरांद जो है, जो बक्सर जाना हुआ उसके पूर्व यहाँ पर आए जी। और उसके पूर्व दशरथ जी के समय भी विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए राजा रोमपाद आए। समझे ना, यह क्षेत्र इसीलिए पौराणिक है, ऐतिहासिक है और रामायण कालिक है। और श्री राम के जो आविर्भाव यात्रा है उससे जो है कहा जाता है कि यहाँ है संबंध है, तो इसके बारे में क्या? नहीं, आविर्भाव को तो श्री राम यहाँ पर आए, अयोध्या में तो जन्म अयोध्या में हुआ, श्री राम यहाँ आए और गंगा पार करके बक्सर चले गए। मतलब श्री राम का यहाँ आगमन हुआ, यहाँ विश्वामित्र जी ने विद्या प्रदान की, यह संबंध श्री राम से है। और ये जो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर कभी अस्तित्व था, इस बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि गूगल पर भी जब सर्च करते हैं हम चिरांद के विषय में तो उस पर भी ये तमाम चीज़ें देती है कि कहीं ना कहीं चिरांद का जो है जुड़ाव धम्म से रहा है, बौद्ध धर्म से। क्या लगता? नहीं, ऐसी तो कोई हम लोग को अभिलेख नहीं मिला है रामायण आदि में, पुराणों में। यह श्री राम जी की भूमि है और राजा मोरध्वज की भूमि है और विभांडक ऋषि की भूमि है, ऋषियों की भूमि थी। ऐसा बुद्ध का तो ज्ञान गया में हुआ था और निर्माण हो गया कुशीनगर में। तो इधर से बुद्ध का कोई स्मारक, कोई इस प्रकार का प्रमाण देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ये धार्मिक दृष्टिकोण से जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से राम का जो है सीधा संबंध है, तो ये जो है आम लोगों तक ये बातें क्यों नहीं पहुँच पा रही? नहीं, आम तक की बातें पहुँची तभी तो 500 वर्षों का यह श्री राम मंदिर बना। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना, ये आम लोगों की बात ही का तो परिकल्पना है। यदि 500 वर्षों तक हम संघर्ष न करते होते तो श्री राम मंदिर हमें मिल पाता। तो श्री राम जन जन के राम है, कण कण में राम है। समझे ना, ये पूरे
संपूर्ण पृथ्वी के जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, सभी के राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। और 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। 3 नदियों का यहाँ पर संगम है, सरयू और गंगा और सोन। जी। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं और सरजू जी भगवान के मस्तक से निकले हैं। वशिष्ठ जी महाराज कुल में कोई नदी नहीं थी, तो वशिष्ठ जी महाराज गए मानसरोवर और भगवान से कहने लगे, तो उनको उनके नेत्रों के जो आंसू गिरा तो वशिष्ठ जी ने कमंडल में रख लिया, तो वहाँ सरजू जी आ गई। तो एक नाम सरजू का नेत्रजा है और आज सरयू जयंती भी है। इसी सरयू जयंती के अवसर पर चिरांद विकास के माध्यम से गंगा महाआरती होती है और करीब 17वां वर्ष चल रही है। और चिरांद विकास के माध्यम से यहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और चिरांद के लिए जो भी कभी बाढ़ के समय, कभी किसी भी प्रकार के संकट के समय में कोई आवश्यकता पड़ती है, तो चिरांद विकास परिषद के माध्यम से एक प्लेटफार्म प्राप्त होता है। तो कैसे चिरांद से श्री राम का जो है किस डायरेक्ट संबंध है, इस पर हमने बातचीत की। सीधा संबंध यहाँ पर निकलकर सामने आया। किस तरीके से ये भी बातें की जाती है कि चिरांद से बौद्ध धर्म का पुराना संबंध रहा है, लेकिन ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं तर्कहीन है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया कि चाहे हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या फिर पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें, तो श्री राम का संबंध यहाँ से प्रत्यक्ष तौर पर निकलकर सामने आता है। यानी कि चिरांद का महत्व श्री राम से है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।